स्याह written by नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सेक्रेड गेम्स। रात का पहर था, अंधेरा घना था, हवा में सर्दी थी एक अजीब सी सिहरन लिए हुए। मैं और मेरा दोस्त अमित उस वीरान सड़क पर अकेले थे। रात का समय था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में तारे भी नहीं दिख रहे थे, जैसे कि वे भी इस डरावनी रात से छुप गए हों। हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। हम दोनों ने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। हर बार जब हम चाबी घुमाते, इंजन से एक अजीब सी आवाज आती और फिर सब शांत हो जाता। अमित, डर लग रहा है यार, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। चारों ओर सन्नाटा था और हर छोटी सी आवाज हमें और भी डरा रही थी। हवा के झोंके से पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी और हमें लगा जैसे कोई हमारे पास आ रहा हो। चुप करो यार, कुछ नहीं होगा, अमित ने कहा, पर उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। हम दोनों ने अपने फोन निकाले, लेकिन नेटवर्क नहीं था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। अचानक दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उम्मीद की कि शायद कोई मदद के लिए आ रहा हो। देखो, शायद कोई आ रहा है, मैंने कहा। अमित ने भी उस दिशा में देखा और हम दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे जैसे वह रोशनी करीब आई, हमें एहसास हुआ कि वह एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक टॉर्च की रोशनी थी। हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कौन हो सकता है इस वीरान सड़क पर? कौन है वहां? अमित ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं। टॉर्च की रोशनी और करीब आई और हम दोनों ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी टॉर्च लिए हमारी ओर आ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या हुआ बेटा, गाड़ी खराब हो गई? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जो हमें थोड़ी राहत भी दे रही थी और थोड़ा और डरा भी रही थी। हाँ अंकल, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, अमित ने कहा। बूढ़े आदमी ने टॉर्च की रोशनी गाड़ी पर डाली और बोला, चलो मैं देखता हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उसकी मदद लेने का फैसला किया। शायद इस वीरान सड़क पर हमारी मदद के लिए यही एक उम्मीद थी। तभी हमारी नजर सड़क के किनारे एक पुराने जर्जर मकान पर पड़ी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा टूटा हुआ था। मकान की दीवारों पर काई जमी हुई थी और छत से प्लास्टर गिर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह मकान सालों से वीरान पड़ा हो। चलो वहां चलकर मदद मांगते हैं, अमित ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक भी थी, जैसे उसे किसी रोमांचक अनुभव की उम्मीद हो। हम दोनों उस मकान की तरफ बढ़े। मकान के पास पहुंचते ही हमें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मकान के अंदर कोई छिपा हुआ रहस्य हो। दरवाजे के पास पहुंचकर हमने देखा कि वह आधा खुला हुआ था। अमित ने धीरे से दरवाजा धकेला और हम अंदर दाखिल हुए। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और मकड़ी के जाले हर कोने में फैले हुए थे। क्या यहाँ कोई रहता है? मैंने धीरे से पूछा। पता नहीं, लेकिन हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, अमित ने कहा। हमने मकान के अंदर और भी आगे बढ़ने का फैसला किया, ये जानने के लिए कि क्या यहाँ कोई मदद मिल सकती है। हर कदम के साथ हमारी धड़कनें तेज हो रही थी और हमें महसूस हो रहा था कि हम किसी अनजानी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। अंदर घुप अंधेरा था। हवा में धूल और सीलन की गंध फैली हुई थी। कोई है? मैंने ऊंची आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हमारी आवाज की गूंज सुनाई दी। अचानक हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हम दोनों चौंक गए। तुमने सुना? मैंने धीरे से अमित से पूछा। हमने पीछे मुड़कर देखा और फिर हमारी नजर उस पर पड़ी, एक परछाई, लाल आंखों वाली। हम चीख पड़े। हम जान बचाकर उस मकान से भागे। उस रात की ठंडी हवा में हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। हर कदम के साथ हमें ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे पीछे है, हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हम दौड़ते रहे, बिना रुके, बिना थके। हमारे पैरों के नीचे की जमीन जैसे गायब हो रही थी। हर पेड़, हर झाड़ी हमें डरावनी छाया की तरह लग रही थी। हम बस भागते रहे, जैसे हमारी जिंदगी उसी पर निर्भर हो। हमें नहीं पता था कि वह क्या था। वह एक परछाई थी, एक आवाज थी, या कुछ और। हमारे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, भागो जितना तेज हो सके। पर हमें इतना पता था कि हम कभी उस मकान के पास नहीं जाएंगे। वह मकान, जो अब हमारे लिए एक बुरे सपने जैसा था, हमें हमेशा के लिए डराने वाला था। उसकी खिड़कियों से झांकती अंधेरी आंखें, उसकी दीवारों से आती अजीब आवाजें, सब कुछ हमें डराने के लिए काफी था। हमारी गाड़ी अचानक चल पड़ी। जैसे ही हम उसमें बैठे, हमने राहत की सांस ली, लेकिन डर अभी भी हमारे दिलों में था।
गाड़ी की हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीरते हुए रास्ता दिखाया और हम तेजी से उस जगह से दूर होते गए। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमें पता था कि अगर हमने एक बार भी पीछे देखा तो शायद हम फिर से उस डरावने मकान की गिरफ्त में आ जाएंगे। हम बस आगे देखते रहे, अपने कदमों को तेज करते रहे। सुबह होने तक हमारी जान में जान नहीं आई। जब सूरज की पहली किरणें हमारे चेहरे पर पड़ी, तब जाकर हमें लगा कि हम सुरक्षित हैं। हम थक कर चूर हो चुके थे, लेकिन अब हमें राहत महसूस हो रही थी। उस रात